हेलो माय डियर लियोस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपकी रीडिंग करूंगी, देखूंगी कि आपके आने वाले जो 7 डेज़ हैं वो कैसे रहेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। ये जब भी आप देखेंगे उसके आगे आने वाले जो 7 डेज़ होंगे उन पर ये वीडियो अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, ठीक है, कलेक्टिव में है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो और कुछ चीज़ें ना भी हो, और ये भी हो सकता है कि सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो जाएं। तो ठीक है, तो अपने हार्ट को ओपन करके ही देखिएगा, ठीक है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी हीलिंग, ठीक है। और ये अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा चुका है। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास आई डोंट नो, उनके फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं होता या वो ये नहीं यूज़ कर रहे होते, तो उनको मैं बताना चाहूँगी तो माय डियर, व्हाट्सएप के बिना मैं रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं रीडिंग सिर्फ व्हाट्सएप पे ही करती हूँ, ठीक है। और थ्रू वॉइस मैसेजेस ही मेरी रीडिंग होती है, ठीक है। तो प्लीज़ कॉल नहीं कीजिए, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं लियोस, देखते हैं आने वाले जो 7 डेज़ हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच मास्टर मार्लिन है हमारे साथ, थैंक यू, थैंक यू। लियो सिंह राशि कैसे रहेंगे आने वाले 7 डेज़, थैंक यू माइंड बॉडी स्पिरिट, थैंक यू सो मच। Two of Swords, mind. Okay. Thank you. Thank you so much. The Star, body. Strength, spirit. माय डियर लियोस, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें डिले हो रहा है ना, कुछ चीज़ें स्लो चल रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से आगे स्पीड अप नहीं कर रही हैं, वो रफ्तार नहीं पकड़ रही हैं। देखिए, ये 7 डेज़ की अगर मैं बात करूँ, मैं ज़्यादा आगे की बात नहीं करूँगी, ये आपका हीलिंग का प्रोसेस रहने वाला है। रेस्ट कीजिए, जितना हो सके रेस्ट कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है। अगर मैं आपके माइंड की बात करूँ, थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं, इमोशनल रह सकते हैं आप, ठीक है। चीज़ों को लेकर के, चाहे किसी भी तरीके की चीज़ हो, आप डिसीज़न लेने में थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करना है, कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है बेसिकली, ठीक है। आपका माइंड थोड़ा लॉजिकल हो सकता है, ठीक है। आप लॉजिकली चीज़ों को देखेंगे, जिस वजह से कि आप वो सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। कुछ इस तरीके की ऊर्जा है। सही डिसीज़न क्या, बेसिकली आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे डिसीज़न लेने में, ठीक है। और यहाँ आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको डिसीज़न लेना है या किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है तो माय डियर यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे इमोशंस थोड़े इस 7 डेज़ में हाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा इमोशनल एनर्जी भी मुझे आई डोंट नो क्यों फील हो रही है। इमोशंस होना, जैसे कोई इमोशनल लेवल पे कोई डिसीज़न ले रहा है, ये मुझे ऊर्जा मिल रही है। और आप बहुत कंफ्यूज हो रही हो कि मैं क्या लूँ। अभी ये 2 चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर किसी भी तरीके की चॉइस हो सकती है, आगे बढ़ने को लेकर के या कुछ करने को लेकर के, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। इमोशंस को लेकर के यहाँ पे थोड़ा
ऊपर नीचे है। और यही अगर हम आपकी बॉडी की भी बात करें तो यहाँ पे स्टार की ऊर्जा है, बॉडी आपका थोड़ा रेस्ट मांग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आपको थोड़ा अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, थोड़ा ना नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। मुझे थोड़ी नेगेटिविटी आपके अराउंड में नज़र आ रही है। नेगेटिविटी मतलब आपके अंदर की ऊर्जा, क्योंकि यहाँ हम आपके माइंड को देख रहे हैं, ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूज़ है, बहुत नेगेटिविटी है जो आपकी फिजिकल बॉडी पे भी यहाँ पे फ़र्क डाल रही है। लिटरली यहाँ पे ये स्टार का कार्ड जो होता है वो हीलिंग का कार्ड माना जाता है। तो आपको बोला जा रहा है हील कीजिए। हील कैसे करेंगे? पानी ज़्यादा पीना है। आई डोंट नो मुझे ऐसी ऊर्जा क्यों आ रही है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई पर्सन बहुत रो रहा है, इमोशनल हो रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पर आपको पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी नेचुरल हीलिंग होगी, ठीक है। अगर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं उनको वाटर दीजिए, उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, टाइम स्पेंड करिए उनके साथ, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। ज़्यादा वर्क करने के लिए नहीं बोला जा रहा है इस 7 डेज़ में, आपको थोड़ा रेस्टफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप गिविंग बहुत रहने वाले हैं अपनी तरफ से, आप अपने शरीर को नहीं ज़्यादा देख रहे हो, ये दिखाता है अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करना। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है। अपनी नीड्स को भी देखो, अपनी ज़रूरत को भी देखो, अपने आप को भी देखो कि आपको कहाँ स्टॉप करने की ज़रूरत है, किसी को नो कहने की ज़रूरत है कि नहीं अभी और नहीं, मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ओवर बर्डनड नहीं होना है आपको, ठीक है। और पानी खूब पीना है। डिहाइड्रेशन की एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे कोई डिहाइड्रेट हो रहा है, पानी कम पी रहे हो तो पानी ज़्यादा पीना है। ये 7 डेज़ तो आपके लिए, वैसे तो हमेशा ही पानी ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन ये 7 डेज़ की ऊर्जा में बहुत आ रहा है, पानी ज़्यादा पीना है आपको, ठीक है। और मैं कहूँगी कि ये जिस तरह की ऊर्जा आ रही है ना आपके लिए, ये 7 डेज़ के लिए माय डियर लियोस, ठीक है। इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है कि आप डर जाओ इससे, ठीक है। ये बहुत अच्छी, ये पता है एक ऐसा टाइम होता है, अपने से जुड़ने का टाइम होता है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ। अपने घर में अगर हो सके ना तो बेयरफुट चलिए, मतलब नंगे पाँव चलिए, स्लीपर्स को अवॉइड कीजिएगा, नंगे पाँव चलिए, ज़मीन पर बैठिए थोड़ी देर। ज़मीन पर बैठ करके अगर मेडिटेशन कर सकते हैं 10 to 15 मिनट्स ही, वो कीजिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये है स्ट्रेंथ का कार्ड, 8 नंबर का कार्ड, ठीक है। ये है आपकी स्पिरिट आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, वो आपको, आपकी स्पिरिट, आपकी अंदर जो आपकी सोल है ना, वो आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। आपकी स्पिरिट आपको बोल रही है कि आपको अभी ये जो सिचुएशन चल रही है ना, कि ये जो 7 डेज़ की, ये सिर्फ 7 डेज़ की है, कोई आपके 1 ईयर की रीडिंग नहीं हो रही है, 7 डेज़ की है, तो बहुत लाइट हार्टेड लीजिएगा। तो वो यही आपको आपकी स्पिरिट भी बोल रही है कि स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है इस ऊर्जा में, अपने आप को, इस एनर्जी को जो है कामनेस के साथ, पेशेंस के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, या हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आई डोंट नो, ओवर इमोशनल, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो आपकी स्पिरिट आपको कह रही है कि काम हो जाओ, शांत हो जाओ, पेशेंस लाओ अपने में, शांति लाओ थोड़ी सी, ठीक है, इस ऊर्जा को डील करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई विश थी आपकी, वो पूरी नहीं हो रही है या उसमें डिलेज हो रहे हैं, पेशेंस, शांति, पीस, ये लाना है आपको ऐसी ऊर्जा के साथ। क्योंकि जब हम अलाइनमेंट में आने लगते हैं, हमारी लाइफ में कुछ ठीक होने लगता है ना, तो जो नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, वो अपना अटैक करना शुरू कर देती है, जो कि ये होता है कि ओवर थिंकिंग करना, ओवर इमोशनल हो जाना, पुरानी चीज़ों से फिर से जुड़ जाना, समझ रहे हो आप, एंगर आ जाना, समझ रहे हो आप। तो ऐसी चीज़ों को, खासकर फ्रस्ट्रेशन होना, फ्रस्ट्रेशन की भी ऊर्जा आ रही है यहाँ पे, गुस्से की, एंगर की ऊर्जा आ रही है, उन चीज़ों को शांत करने की ज़रूरत है। ये 7 डेज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पेशेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका पर्सनल लाइफ, कैसी रहेगी ये 7 डेज़। ये तो हमने आपकी खुद की पर्सनल बात करी है, ठीक है। अभी हम आपके आसपास की बात करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। लियो 8 ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना, मुझे ओह माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट,
मतलब वो क्लैरिफिकेशन क्लियर कर रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ जैसे ओवर इमोशनल कोई रो रहा है, ये चलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। प्रोफेशनल लाइफ, देखिए डेविल आते आते रुक गया है, देख रहे हो आप, हैंग्ड मैन, बिल्कुल पॉज है कुछ। आप इरिटेट, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, इरिटेट हो सकते हो। ओके मैंने बोला नहीं, पहले मुझे इंटेंशंस पुट करने दीजिए। 10 ऑफ कप्स था, देखा, थैंक यू। ओके फाइनेंसेस, ओके 7 ऑफ कप्स, देखा, इंटेंशंस पुट करके कार्ड्स ओपन करने चाहिए ऑलवेज। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो मून की ऊर्जा। ओ हो, ये जो 7 डेज़ है ना, आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन होने वाले हैं। कभी आप बहुत अच्छा फील कर सकते हो या कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने वाले हो। बेसिकली जैसे दो चीज़ों में, दो नावों में उलझ रहे हो या बहुत सारा काम कर रहे हो, इसलिए मैंने आपको ये बोला। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देख रहे हो और 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, ये क्या दिखाती है? ओवर बर्डन होना, बहुत सारा काम करना, अपने लिए समय नहीं निकालना। ये वही है स्टार की ऊर्जा। मैं कह रही हूँ ना, ये थोड़ा वीक, थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने लिए हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा फिजिकली वर्क करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ लोडिंग ज़्यादा हो, प्लीज़ उन्हें बोलो, प्लीज़ हमें क्षमा कर दो, थोड़ा सा ब्रेक लेने दो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते जा रहे हो, यहाँ आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करोगे तो आपको देखो, आपको हेडेक हो सकता है। फिजिकली आपको देखने को मिलेगा वो चीज़, आप बहुत थकान फील करोगे, हेडेक होगा आपको, बॉडी पेन हो सकता है, मतलब टेंशन हो सकती है। प्लीज़ इस चीज़ पर थोड़ा वर्क कीजिए, ठीक है? पहले रीडिंग देखने का फ़ायदा ये होता है ना कि हम उस पर वर्क कर सकें। जो हमें अलर्ट मिला जाता है, वार्निंग दी जाती है, उसे हम ना होने दें वैसी चीज़ें, ठीक है? तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि जैसे कि रिश्तों से धोखा मिलना, या रिश्तों से धोखा मिलना नहीं कहूँगी मैं, रिश्तों में वो चीज़ नहीं मिल पाना। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड हो रहे हो उस पर्सन से, ठीक है? आप बहुत उदास हो, आपको 100% उस पर्सन की तरफ से नहीं मिल रहा है अभी। ये पर्सन जो है, देखिए, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। ये मैं आपके ऑल ओवर पर्सनल एरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? उसमें सब आते हैं, आपके फैमिली सारी आती है, ठीक है? तो लव रिलेशनशिप भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन बाकी सब भी तो चिल्ड्रंस के साथ, सबके साथ होते हैं। तो फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो यहाँ कोई डिसअपॉइंटमेंट मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उस पर्सन के साथ रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट की ऊर्जा है। तो आप रिश्तों को लेकर के थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए यही राय है कि इन 7 डेज़ में ना आप रिश्तों पे ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। देखिए, उम्मीदें तो हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए किसी पे। खुद से उम्मीद रखो और उसे पूरा करने की मतलब कोशिश करते रहो। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज मिल रहा है कि उम्मीदें ज़्यादा ना लगाएं किसी से, कि हाँ इस पर्सन से मुझे ये उम्मीद है, इससे मुझे ये एक्सपेक्टेशंस थी, वो पूरी नहीं हुई, ये फुलफ़िल नहीं हुई। क्योंकि ये वीक थोड़ा ऐसा ही है रिश्तों को लेकर के, ठीक है? पर्सनल एरिया को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल होती हुई नहीं दिख रही हैं। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है रिश्तों को लेकर के। तो आपको बोला जा रहा है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे तो डिसअपॉइंटमेंट्स भी नहीं होंगी, ठीक है? तो देखिए, इसीलिए ये जो टैरो रीडिंग होती है ना, ये एनर्जी रीडिंग होती है, इसे हम अपने तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। ये ऊर्जा आ रही है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं लगाओगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी। नेचुरली अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन, कोई लवर है आपका, कोई भी पार्टनर या कोई भी पर्सन है, वो आपको कॉल करे, वो कॉल नहीं कर रहा, अरे आप सोचो ही मत, चलो छोड़ो, ये 7 डेज़ ऐसे ही जाने वाले हैं, पता है डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, तो हमने उम्मीद ही नहीं लगानी है ये 7 डेज़। तो ये उस तरह की ऊर्जा है, तो इस तरह से इसे डाइवर्ट कर दो, ठीक है? और अगर मैं आपके प्रोफेशनल एरिया की बात करूँ तो हैंडमैन की ऊर्जा है। तो ये ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है आपको। यहाँ पर बहुत सारा काम कर रहे हो किसी काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर के, और देखिए हैंगड मैन के ऊपर द स्टार की एनर्जी आ रही है भाई। देखिए,
अभी ये मैं आपको बोलना चाहूँगी अगेन, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपको डाउट हो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस काम आप डिस्टाइंड नहीं हो ऐसे किसी पाथ पर, आप किसी रॉन्ग पाथ पर हो। तो ये जो 7 डेज़ है ना, आप ये जो पॉज ले रहे हो ना, ये जो ब्रेक ले रहे हो, ये ब्रेक का है, कंटेम्पलेशन का है, सोच विचार करने का है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। अभी मैंने पहली रीडिंग करी है, उसमें भी एग्जैक्टली हैंगमैन आया है, जो कि मैंने अदर डेक से रीडिंग करी है वो, ठीक है। तो आपके लिए भी उसी तरीके का कार्ड है, लेकिन उसके ऊपर स्टार का कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है आप अलाइनमेंट में नहीं हो, अलाइनमेंट में आना है आपको, ये डिस्टाइम्ड नहीं हो इस काम को लेकर के। तो यहाँ पे वो सोच विचार चल रही है, और यहाँ बहुत हाई पॉसिबिलिटी है ये आपको ना वो चीज़ों को याद दिलाने वाला है कि आप एग्जैक्टली करने क्या आए हो। मतलब आपको एग्जैक्टली करना क्या है, किस चीज़ में खुशी मिलती है, समझ रहे हो आप। तो बेसिकली थोड़ा सा ब्रेक लेना, कंटेम्पलेशन करना, सोच विचार करना, ये खासकर बर्डन से ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है। इससे आपको फिज़िकली भी आप हील होगे, ठीक है। मेडिटेशन मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बोला था ना, ज़मीन पर बैठ करके मेडिटेशन करने के लिए, तो ये वही है। ये ज़मीन पर बोला है, तो ये इंसान, ये बंदा जो है ये ट्री पे उल्टा लटका, आप ऑब्वियस है ट्री पर तो उल्टे लटकने नहीं वाले हो। तो इससे अच्छा है कि ज़मीन पे बैठ करके आप मेडिटेशन कीजिए, प्लांट्स के पास बैठ करके कीजिए, ठीक है। और यहाँ आपको बोला जा रहा है थोड़ा अलग तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, खासकर अपने प्रोफेशनल लाइफ को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये आपके, अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के है। और अभी मैंने क्या बोला था आपको, आई डोंट नो, मुझे मैसेज मिलते जाते हैं, मैं बताती जाती हूँ, मैं ही भूल जाती हूँ। अगर मैंने ये बात बोला था कि आप लोग नहीं छोड़ोगे अपने प्रोफेशन को, लेकिन ये वीक, ये जो 7 डेज़ हैं, आप उसके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हो, लेकिन आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, दैट्स वाई आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा में अटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा जो है सिर्फ इस 7 डेज़ की है। आपके अंदर ये चीज़ें आएंगी, इसे आप बहुत शांति से, पेशेंस से इसे हैंडल कर सकते हो। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए, आपका मन शांत होगा, आप सही चीज़ों को देख पाओगे, सही डिसीज़न ले पाओगे, अपनी इंट्यूशन को बेसिकली फॉलो कर पाओगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे रॉन्ग पाथ पर हैं, मतलब वो चीज़ आपके लिए है नहीं जिस पर आप हो, ठीक है। और अगर फाइनेंसिस की बात करें, ये सिर्फ मैंने आपके फाइनेंसिस के लिए ही निकाला है, और फाइनेंसिस के लिए बेसिकली सिर्फ उसके लिए जो लोग फाइनेंसिस को लेकर के कहीं पर आप लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, तो माय डियर लियोज, ये 7 डेज़ थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सभी ऑप्शंस हेल्दी नहीं हैं। आप मार खा सकते हो, मार खाना मतलब कि सॉरी मेरी लैंग्वेज को लेकर के, मार खाना मतलब आप गलत चीज़ को चूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ पे स्नेक भी है, ड्रैगन भी है, कुछ लालच भी दिया जा रहा है, लेकिन सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑप्शन सही हो। तो अगर आपके लिए देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है, तो मैं एक ही बात करूँगी कि फाइनेंसेस को लेकर के ये 7 दिन थोड़ा रुक जाइए, कहीं पे इन्वेस्ट मत कीजिए अपनी मनी को, जहाँ है वहीं रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि 7 डेज़ में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। तो जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये उनके लिए है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ओशो ज़ेन से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स। ओके, अवेयरनेस। देखिए अपने आप कार्ड निकला है जी आपके लिए। ऐसे जब फ्लिप होते हैं ना अपने आप कार्ड, मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पिरिट अपने आप बता रहे होते हैं। लियो, थैंक यू। शेयरिंग, आई थिंक 1 कार्ड है, ठीक है। ट्रैवलिंग, देखिए पाथ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। कुछ ऐसी सिचुएशंस में आप स्टक हो, देखो
आपके प्रोफेशनल एरिया को लेकर के ही, खासकर आपकी अगर मैं बात करूं जो डेस्टिनी कहें या फिर बेसिकली जो काम आपके लिए है, अगर उसकी बात करूं, आपकी राह में यहाँ पे उलझने बहुत है, क्लैरिटी नहीं है, बेसिकली बादल बहुत है, पाथ बहुत डिफ़िकल्ट है, क्लियर नहीं है। पर उसको लेकर के अलाइनमेंट में आने की आपको ज़रूरत है। ये 7 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर हम 8 ऑफ वॉन्ड्स की नेचुरली बात करें, ये गुड न्यूज़ की भी बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन बहुत इंटरनल है। ये आउटर कम्युनिकेशन कम लग रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में ये आउटर भी हो सकता है, लेकिन ये इंटरनल कम्युनिकेशन है। अपने अंदर से उस आवाज़ को सुनना, उसे फॉलो करना, अलाइनमेंट में आना। आई डोंट नो, मुझे ये ऊर्जा आ रही है कि अलाइनमेंट में आओगे तभी ये बादल छटेंगे। अभी बहुत धुंध है। मुझे आप लोगों का 7 चक्रास, खासकर जो 7 चक्रास हैं, उन्हें बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। तभी आप उस पहुंच तक पहुंच पाओगे जो आपके लिए है, जो आपकी हाईएस्ट खुद के लिए सही है। और यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको कह रही हूँ, आपकी ना अभी शेडो देख रहे हो, उसमें से सॉल ये देख रहे हो बाहर निकल रही है, ये जल गई है, शेडो जल रही है, जल नहीं गई है, जल रही है। कुछ लोगों के लिए 7 डेज़ जो है आपके शेडो वर्क की तरह हो सकता है। शेडो वर्क आप करने वाले हो, मतलब जो आपकी आई थिंक जब मैं शफलिंग कर रही थी, डेविल का कार्ड भी आया था ना, जो आपके अंदर की कमियां हैं ना, नेगेटिविटीज़ हैं, आप उनसे डील करोगे, वो उठेंगी आपकी 7 डेज़ में। तो आपको उनका सामना करना है। स्ट्रेंथ कार्ड ही तभी आया है, एंजल आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपकी स्पिरिट आपके साथ है। हार नहीं माननी है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी रहेगी, खासकर 7 चक्रास हीलिंग कीजिए। ये जो मैं बताती हूँ ना, 7 चक्रास जो बीज मंत्रास होते हैं, लम वम रम हम यम हम ओम, और जो क्राउन चक्रा होता है वो साइलेंट होता है। इनको ईच चक्रास को मिनिमम 21, 31, 41 टाइम्स चैंट कीजिए। आइज़ बंद करके मेडिटेटिव मोड में बैठ करके चैंट कीजिए। आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। ये 7 वीक बोला है मैंने, ये 7 डेज़ आपके बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है आपको। चक्रा हीलिंग कीजिए अपनी, तभी आप अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे हैं। ये 7 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट में आने के लिए बोला जा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है किसी की ये चक्रास है, 7 चक्रास, और बहुत फोगी है, क्लियर करने की ज़रूरत है। चक्रा क्लियरिंग, ठीक है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी ये देख रहे हो आप, शेयरिंग का कार्ड है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। अपने से प्यार करो। यहाँ पे ना आपको हेल्दी फूड्स लेने की ज़रूरत है। देखिए, कैंडल के साथ मेडिटेशन आप कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। ये वाइट लाइट जला करके अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, जैसे कैंडल मैंने जलाई है, आप कोई भी टी लाइट कैंडल जला लीजिए, किसी भी कलर की कैंडल जला लीजिए, ठीक है, ब्लैक कलर की मत जलाइएगा बस। तो किसी भी कलर की जला लीजिए, आप बैठिए। जो कैंडल होती है, जो लाइट होती है ना, वो डिवाइन का प्रेजेंस दिखाती है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। अगर ये 7 डेज़ अगर आप फास्ट फूड को थोड़ा इग्नोर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अलाइनमेंट में आने में आपको बहुत इजी रहेगा। ये 7 डेज़ ईजिली निकल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा इंटरनल ये काम हो रहा है, ठीक है, आउटर से ज़्यादा आपका इंटरनल वर्क हो रहा है ये। तो उसके लिए थोड़ा हेल्दी डाइट लेने की यहाँ पे ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। और सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। अपनी कीमत को पहचानिए। जो चीज़ें आपको पसंद है ना, वो काम कीजिए। हैंग्ड मैन है डियर लियोस। मैं कहती हूँ ना कि गाइडेंस आपको यहाँ दी जाती है, आप फॉलो नहीं करते हो, ये आपकी गलती होती है। आपको फॉलो करना चाहिए, एक बार फॉलो तो कीजिए। समझ रहे हो आप? कंडीशनिंग का कार्ड है। किसी जगह पे आप अपने मेंटालिटी बना रखी हैं, कुछ बंदिशें हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपको रोक रही हैं, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप शेर हो यार, आप लायन हो यार, लियो सिंह, आप लायन हो, ये भेड़ बकरी थोड़े ही हो हैं, आप तो किंग हो। आप यहाँ पे भी शेयरिंग का कार्ड है। ये लिटरली क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप तो लोगों पे रूल करना, ये गलत वर्ड होगा, मतलब आप एक पावरफुल पर्सन हो, समझ रहे हो? तो उस पावर को समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। स्ट्रेंथ, ये भी लियो का ही कार्ड है, आप ही के खुद के कार्ड आए। आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है माय डियर, यही आपकी डेस्टिनी है और वो आपको लाके मानेंगे।
इससे अच्छा है कि आप गाइडेंस को फॉलो करो और आओ, ठीक है। तो यस मेरे प्यारे लियोस, ये थी आपकी 7 डेज़ की रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस मिली हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।